ये मेरा फोन है एंड ये मेरे फोन का वेट है। बट इज इट कांस्टेंट? थिंक अबाउट इट। एंड अगर वो मेरे फोन का वेट था तो फिर जब आप लिफ्ट के अंदर जाते हैं एंड फिर से फोन के वेट को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये क्या है? To understand this, we need to go back to 1600s when Sir Isaac Newton ने अपनी किताब Philosophia Naturalis Principia Mathematica अर्थात मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसॉफी में उन्होंने इस दुनिया को दिया लॉज ऑफ मोशन, जिसमें उन्होंने बताया हर ऑब्जेक्ट अपने मोशन को तब तक नहीं बदलता जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ये दिया है, ये तब तक अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा जब तक हम इसको ऐसा फोर्स नहीं लगा के पुश करेंगे। एंड इस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को कहते हैं हम लोग इनर्शिया, अर्थात न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताया कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इन मोशन क्या होता है, ऑल्सो नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास टाइम्स वेलोसिटी। एंड उसी लॉ में उन्होंने बताया हमें फोर्स क्या होता है, और उन्होंने डिफाइन किया फोर्स एज द एक्शन दैट चेंजेस ऑब्जेक्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी टू अ न्यू एक्सीलरेटेड फॉर्म। एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम सबका फेवरेट, दैट इज एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब कि अगर हमारे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो हम उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली फील नहीं करते, हम फील करते हैं कि हमें उस नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपने हाथ को ऐसे प्रेस करूं तो इस पे मेरे को रिएक्शन फोर्स जितना लगाना पड़ रहा है वो डिफरेंट होगा रादर देन अगर मैं ऐसे करके अपने हाथ को प्रेस करूं। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी देके अगर मैं अपने हाथ को प्रेस कर रहा हूं तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, क्योंकि नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो जा रहा है एंड नॉर्मल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। दैट इज व्हाई जो नॉर्मल फोर्स की रीडिंग है दोनों केसेस में डिफरेंट आ रही है, एंड देयरफॉर जो फोर्स मुझे लगाना पड़ रहा है in reaction to this force is different in both the cases, that is in this case and in this case। मतलब कि अगर हम लोग फ्री फॉल कंडीशन में होंगे तो हमें अपना वेट फील नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉट फील वेटलेस इन स्पेस, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली फ्री फॉल के स्टेट में होते हैं अर्थ के अराउंड। नाउ लेट्स लुक एट वेट। नाउ वेट इज द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेइंग मशीन आपके वेट को डायरेक्टली मेजर नहीं करता है, वो सिर्फ ये फील करता है कि आप उसे कितना पुश कर रहे हो। मतलब कि वेइंग मशीन आपके लगने वाले फोर्स को नहीं बताता, वो बताता है कि उसे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है आपके वेट को काउंटर करने के लिए। मतलब कि अगर हम लोग वेइंग स्केल को किसी तरह से ट्रिक कर दे ये करने में कि उसको जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है वो कम है rather than our weight, तो हम लोग वेइंग स्केल को ट्रिक कर सकते हैं गलत वेट दिखाने में। सो नाउ लेट्स लुक एट कि हम लोग वेइंग स्केल को ट्रिक कैसे कर सकते हैं। सो फॉर दैट फर्स्ट लेट्स लुक एट कि हम लोग जब लिफ्ट के बाहर रहते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या फोर्सेस लगते हैं और वेइंग स्केल उसकी रीडिंग को कैसे शो करता है। सो दिस इज अस standing outside the lift and this is the weighing scale and this is the ground. To analyze forces on this body, let's look at the free body diagram of this system. So हम लोग जो इस weighing scale पे force लगा रहे हैं that is mg, and weighing scale जो हम लोग पे force लगा रहे हैं that is normal, and this normal is equal to mg because net acceleration in any direction is zero. So that's why normal is equal to mg, और जो weighing scale जो हमारे reading को show करेगा that is normal and that is equal to mg, and when we divide this mg by g is equal to mass, and that is why we get the accurate mass when there is no net acceleration in any direction. तो अब हम लोग उस केस को एनालाइज करते हैं जब हम लोग लिफ्ट के इनसाइड में। तो जब हम लोग लिफ्ट के इनसाइड में, दिस इज आवर weighing scale, दिस इज अस एंड दिस इज द लिफ्ट, एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ a। तो जो हम लोग वेट लगा रहे हैं weighing scale पे दैट इज mg, एंड जो weighing scale हम पे लगा रहा है दैट इज नॉर्मल, एंड सिंस द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ a, तो जो फोर्स का इक्वेशन बनेगा दैट इज नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बिकॉज़ द नेट फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा mg plus a, and that gives us normal is equal to mass multiplied by g effective, and this g effective is equal to g plus a,
एंड देयरफॉर जब हम लोग जी इफेक्टिव को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड करते हैं दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड देयरफॉर मास मल्टीप्लाइड बाय जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर देन मास एक्चुअल, देयरफॉर हम लोग को जो रीडिंग मिलता है दैट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल मास ऑफ द बॉडी. सो नाउ लेट्स लुक एट अ केस व्हेन आवर वेट गेट रिड्यूस्ड इनसाइड अ लिफ्ट. So for our weight to get reduced inside a lift, what we do is that we changes the direction of acceleration from upwards to downwards. And ये करता ये है कि नेट फोर्स जो लग रहा है हमारे ऊपर उसे नीचे के डायरेक्शन में कर सकता है. एंड उससे फायदा ये होता है कि everything else remains the same, but the net force equation is something like that. So net force is acting downwards and therefore mg minus n is equal to mass into acceleration and hence normal is equal to mass multiplied by g minus a. Therefore normal is equal to mass multiplied by g effective. और यहाँ पे g effective जो होता है actual acceleration due to gravity से घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है g effective divided by g is less than 1 and therefore when our weighing scale divides our weight by acceleration due to gravity एंड उसकी वजह से जो मास हमारा इनसाइड द लिफ्ट होता है दैट इज लेस देन द एक्चुअल मास एंड देयरफॉर इन दिस ऑल द इक्वेशन वी सी कि हम लोग वेइंग स्केल को ट्रिक कैसे कर सकते हैं हमारी रीडिंग को गलत शो करने में. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हम लोग एक ऐसा वेइंग स्केल नहीं बना सकते जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मोशन हमें अपना रियल वेट शो करे. एंड द आंसर इज इन सिंपल वर्ड्स नहीं. आप जरूर ये सोच सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसा सेंसर लगा दे जो हमेशा ये मेजर करे कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रेविटी क्या है जहाँ पे भी हम लोग खड़े हैं एंड एट द सेम टाइम लोकल एक्सीलरेशन को भी डिटेक्ट करके उसको बैलेंस कर सके, बट हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में ये नहीं बता सकता है कि उस पे लगने वाला एक्सीलरेशन लोकल है या ग्रेविटेशन. एंड इसी बात को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल में बताया था. एंड इंटरेस्टिंगली हम लोग वेट एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं दैट इज बाय चेंजिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. थ्योरेटिकली कैसे चेंज कर सकते हैं दैट इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास इक्विवेलेंस थ्योरी दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम लोग कोई भी एक मास से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एटलीस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दे तो उस बॉडी के मास को हम लोग चेंज कर सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल इन डेली लाइफ. एंड वेइंग स्केल आपको डिफरेंट रीडिंग देगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप अर्थ पे कहाँ पे स्टैंड करते हो. यानी कि अगर आप अर्थ के कोई ऐसे रीजन पे हो जहाँ आपका सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम है तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा. एंड अगर आपके सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा. बट देयर इज स्टिल वन क्वेश्चन लेफ्ट इन दिस एंटायर वीडियो and that is how do we actually measure something.